हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटे मोटे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हाजिर आपके सामने का फिर से न्यू वीडियो लेकर के। चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम और आपको बहुत कुछ तो दिख ही रहा होगा यहाँ पे आपको सामने वाला पेज पे। थोड़ा सा बता दे यार, देखो चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। ये बिल्कुल बिहार बोर्ड क्लास, जो लोग बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से उनके लिए चैनल है। जो भी कुछ आता है उन्हीं के लिए आता है, उनके सिवा किसी के लिए नहीं आता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे क्या, यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा कंप्लीट इकोनॉमिक SCERT, जो आपके बुक में SCERT का क्वेश्चन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। सब्जेक्टिव बुक इसको समझ सकते हैं। इसमें बता देते हैं थोड़ा सा बात, इसका SCERT में हर आधा घंटा 1 घंटा करके वीडियोस हैं। SCERT का हर एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। इकोनॉमिक्स में आप जाके देख सकते हैं, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ा है। आप एक बार जाके देखिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जाइए प्लेलिस्ट में है ऑलरेडी SCERT बुक जो आपका बिहार बोर्ड में चलता है, उसके इम्पॉर्टेंट लाइन कौन क्या बोला था, जो यहाँ से अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी बताया था। ठीक है, तो वो सारे के सारे SCERT बुक की इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक है, वो सारा डिस्कस किया है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज़ डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आज हम लोग लेके आए हैं। और एक बात बता दें आप सबके लिए, आप सब अगर नए हो तो शायद आपको नहीं मालूम हो, ये सब्जेक्टिव बुक है। मैंने ये चीज़ अपलोड 1 महीना शायद पहले किया था और बताया भी था। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देखिए इसमें मैं कहाँ से दिखा दूँ। इसमें मतलब टोटल आपके इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, सारा का सारा सब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन आपको फुर्सत नहीं है पढ़ने का। सोचा मैं ही आपको इसी से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, कितना बार क्वेश्चन टाइप करूँ, तो ये सारा का सारा मतलब कंप्लीट आपका इकोनॉमिक्स का SCERT, बस इकोनॉमिक्स का नहीं, हमने इकोनॉमिक्स के साथ साथ हिस्ट्री का दिया है। ठीक है, और अपना पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कुछ कुछ बाकी है, वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उस पर काम कर ही रहे हैं, तो सारे और बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो गया है। ठीक है, हिस्ट्री मेन था आपका और इकोनॉमिक्स, और अपना ज्योग्राफी तो मैं खुद पढ़ाया हूँ, लेकिन फिर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम चाहिए। SCERT का ऑपरेशन कर चुका हूँ, लेकिन ये अपना जो इकोनॉमिक्स का SCERT ऑपरेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो जल्द ही हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, उससे पहले चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आता है। कंप्लीट बता चुका हूँ पहले भी, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मन है कि आप पूरा का पूरा ये बुक डाउनलोड कर सके सब्जेक्टिव बुक, तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में बॉक्स है, गूगल ड्राइव का लिंक ओपन करो, वहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स का शॉर्ट नोट्स भी अपलोडेड है, हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स भी अपलोडेड है। टाइम कम लगेगा, वहाँ से रिविज़न कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग। तो पहला चैप्टर, आपका चैप्टर का नाम है अपना जो इकोनॉमिक्स में है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट्स हिस्ट्री। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इकोनॉमी बोलते किसको है, ये तो तुमसे कभी भी पूछ लेता है बिहार बोर्ड वाला। ठीक है, तो तुमको याद रखना होगा। तो क्या है इकोनॉमी? इकोनॉमी को जो डेफिनेशन है, इकोनॉमी हैज़ बीन वेरी सोशल। अलग अलग आपने देखा था, अलग अलग लोगों ने इकोनॉमी का अलग अलग डेफिनेशन दिया था। ठीक, आपके बुक में आपने पढ़ा था। देखो इन विच बेस्ट डेफिनेशन क्या था, प्रोन अकॉर्डिंग टू दैम इकोनॉमी इज एक सिस्टम है अर्निंग लेवलीहुड। इन अदर वर्ड, इकोनॉमी क्या है, एक सच ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जिसमें पीपल वर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं, ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमी। ठीक है, कहाँ से आ गया भाई ये वाला, जाओ भाई जाओ, अभी तुम्हारा काम नहीं है। ठीक, ये सिंपल सा इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, नाम से कुछ पता चल रहा है, हाँ पता चला है कुछ मिक्स है। क्या है, रियल फ्रूट का जूस मिक्स है कि किसका, कुछ फ्रूट का जूस, इकोनॉमी में मिक्स है। जैसे देखो सच एन इकोनॉमी जिसमें ऑपरेटेड होगा बोथ गवर्नमेंट में भी प्राइवेट, मतलब दोनों मिल के, गवर्नमेंट का और इधर प्राइवेट का, दोनों का पैसे को मिला करके उस टाइप का मिक्स जो है, मिक्स चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्राइवेट और अपना जो सरकारी इकोनॉमी को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये नोट्स में हर एक चीज़ डिटेल में दिया गया है। ठीक है, आप लोग को पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और नोट्स में मतलब यही है, मतलब वीडियोस में बताया गया तो सब कुछ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक डेवलपमेंट होता है जो कंटिन्यू करता है, कंटिन्यूस इज कॉल्ड, कंटिन्यूस को कंटिन्यू करता है, उस डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो जैसे आप कुछ बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए, वो सस्टेन करते हैं, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 5 नंबर में भी आता है, शायद उसका डेफिनेशन 5 नंबर वाला आगे होगा
इक्विवेलेंट 2 नंबर में आप सिंपल सा लिख सकते हैं या आपकी मर्जी और भी लिख सकते हैं। बुक का आपको मैंने बुक में बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग, सिंपल सा कोई चीज़ का प्लानिंग करना। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज ऑफ द नेशन यूजिंग द रिसोर्सेज कंट्री वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटी कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज क्या, अकॉर्डिंग ऑफ द नेशन यूजिंग करते रिसोर्सेज साधन का कि कंट्री का और अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक प्लानिंग। छोटा छोटा डेफिनेशन है 2 नंबर का। आते हैं व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये 2 नंबर का अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो सब थोड़ा सा बहुत लिखने में कंजूसी हुआ है, ये सब जो इसमें थोड़ा सा आप बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा लिख लीजिएगा। और ये इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, वो वैसे मैं बुक वाला में बता दिया था, लेकिन इसमें पता नहीं थोड़ा सा कम एडेड है तो 2 नंबर के लिए सूट नहीं करेगा, तो थोड़ा सा उसमें एडअप मसाला मिर्च मसाला आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जो डिफरेंट कंट्री को कंपेयर करता है, किसके बेसिस पे, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल, हेल्थ लेवल, स्टेटस और पर कैपिटा इनकम को देखता है, तब बताता है कि हाँ ये कंट्री इतना विकास कर रहा है, ठीक है, विकास है। तो विकास को किस तरीके से देखता है, अदर कंपेयर कैसे करता है कि जो हाँ यहाँ का एजुकेशन लेवल अच्छा है, चल बहुत अच्छी बात। हेल्थ लेवल देखता है, पर कैपिटा इनकम, 3 देखता है कौन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब तुमको लाइट फेंक के मारने बोल रहा है, मतलब कि थ्रो लाइट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है फैसिलिटी, सिंपल सा फैसिलिटी एंड सर्विस जो हेल्पफुल होता है किसके लिए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसको क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन, स्कूल, कॉलेजेस, ETC। और द बेसिस ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे आर कॉल्ड कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसको कहते हैं कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो समझ में आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिंपल सा 2 नंबर में आएगा, लिख दीजिएगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये सारा का सारा SCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, हाउ इनटू पार्ट डिवाइडेड। आपने देखो सिंपल सा 3 पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी हैज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रोडक्शन सेक्टर, जैसे आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, अलग अलग। लेकिन इसको जो किया सिंपल सा 3 इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 चीज़ बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और खास करके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक के एग्जाम्पल जो चीज़ था, ठीक है, वो वीडियोज़ एक बार इकोनॉमिक्स का देख लीजिएगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी इकोनॉमी में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में 3 सेक्टर, प्राइमरी, अपना सेकेंडरी और एक टर्शरी। आगे कुछ है भाई, आगे नहीं है, यानी इतना ही है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ऐसा सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर हो, जिसके अंदर क्या हो जाए, इन दिस अंडर दिस, इसके अंदर क्या, बिजनेसेस लाइक एग्रीकल्चर का बिजनेसेस, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फार्मिंग, ऑब्टेनिंग गुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, कम, ये सब किसमें आता है, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। द प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। अंडर दिस बिजनेस लाइक एग्रीकल्चर आता है कि इसमें इसके अंदर क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जितना फार्मिंग से रिलेटेड है, तो ये प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, ये इंडस्ट्री सेक्टर बोलते हैं, मतलब यहाँ जिसके अंदर जाता है जैसे मिनरल बिजनेस होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क, ETC। टर्शरी में क्या होता है, टर्शरी में ये होता है थर्ड सेक्टर, पूछ देता है थर्ड सेक्टर का एग्जांपल बता दो, ट्रांसपोर्ट या अपना इंश्योरेंस, बैंक हो गया, ठीक है, ट्रेड हो गया, ये सब किस में आ गया, टर्शरी में, ठीक है। ये सब तो एक डिफाइन करने बोलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों एक ही बार में दे देगा। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ऑब्जेक्टिव में आपको PYQ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी देता है और अपना सेकेंडरी दे देता है, लेकिन टर्शरी सेकेंड प्राइमरी ज़्यादा देता है, तो आपको तीनों को याद रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेल द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल से क्या बोला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में तुमको डिफरेंस बताना है। आ जाओ देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें रियल जो नेशनल इनकम होता है वो ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है, इंक्रीज करता है लॉन्ग रन में। लेकिन जनरली बात कर रहे हैं तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सुनने में तो एक ही लग रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ और अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों तो बढ़ ही रहा है। बोथ वर्ड आर यूज टू वन वर्ड प्लेस इन वन वर्ड, बट हेयर इकोनॉमिस्ट आर बिगन टू डिफ्रेंशिएट। जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन टू, दोनों के बीच में। अकॉर्डिंग टू मिस्टर, ये सब आपका जो बुक है यूरिस्ला
मिस्टर जो हिग्स थे उनके टर्म में, मतलब वहाँ पे आपको यहाँ इकोनॉमिक्स थे ये सब, तो उनके टर्म में ग्रोथ क्या है यूज़ करके रिलेशन किसके लिए, रिलेशन टू द इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, वाइल द टर्म डेवलपमेंट वो किसके लिए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक, ये कैन बी डन। ये इनके अकॉर्डिंग हम लोग को लग रहा है ये दोनों सेम है, लेकिन अपना मिस्टर हिग्स के अकॉर्डिंग ये दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट उन्होंने किया। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेज़र। ये अच्छा क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि हम लोग किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने का कुछ इंडेक्स बताओ। 3 था आपके बुक में, क्या क्या, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, और उसका हम लोग क्या एच डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं। नेशनल इनकम, देखो नेशनल इनकम इज कंसिडर इज अ मेजर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेशनल इनकम क्या होता है, कंसिडर करता है मेजर, बड़ा इंडिकेटर होता है कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। द सम ऑफ द जो भी चीज़, सामान, जो भी सर्विस, प्रोडक्शन कंट्री एक साल में जितना कमाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेशनल इनकम। यहाँ से सिंपल सा आप नेशनल इनकम का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। जनरली द कंट्री हैज़ बिन हायर नेशनल इनकम, जितना ज़्यादा कंट्री का हायर नेशनल इनकम होगा भाई उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, सीधा सीधी बात है। एंड द कंट्री हुज नेशनल इनकम लेस, जो इसका कंट्री का, जिस कंट्री का नेशनल इनकम लेस रहेगा, कम रहेगा, अनडेवलपमेंट बोलेंगे, अंडर डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, चलो अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम एक कंसीडर करता है मोस्ट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इंडेक्स होता है, एप्रोप्रिएट इंडेक्स होता है जो मेजर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम होता है, ठीक है, एवरेज इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री, ये होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये आपके बुक में एक फार्मूला था ना, वही वाला फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन। आपके बुक में जो वो पीला कलर का डिब्बा था बताया था, उसे वही वाला लाइन यहाँ पे लिखा गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर करता है कंट्रीज़ को, आपने पिछले थोड़े देर पहले बताया, ये डिपेंडिंग करता है एजुकेशन लेवल पे, हेल्थ स्ट्रक्चर पे, स्टेटस पे और पर कैपिटा इनकम पे। ये HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सिंपल से अगर पूछ ले तुमसे 2 नंबर में कि कुछ इंडेक्स बता दो, तो तुम नेशनल इनकम बता देना, पर कैपिटा इनकम थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना तो उसको भी अच्छा लगे, है ना, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। अब आगे आते हैं, ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, और मैंने तुम्हें ना आपके बुक का SCRT बुक का जो वो पीला बॉक्स का डिब्बा होता है उसी से मैंने डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, वहीं पे वो 5 नंबर के लिए काम करता है, तुम वो वीडियो एक बार जाके देखना, समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बिहार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, अपना जो बिहार में है वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्यों है, और वो मेन रिजर्व रिमूव बिहार, इसमें क्या क्या करेंगे जो हम लोग हटा सकते हैं। तो सिंपल सा तुमको इतना कुछ नहीं लिखना। ए नंबर, रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पहला कारण। दूसरा, डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, बस हम लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, फ्लड, बाढ़ आ जाता है भाई, बार बार सुखाड़ आ जाता है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ का कमी है, और गरीबी तो है ही। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको पॉइंट वाइज लिखना है, कहीं नहीं जाएगा आपका नंबर, सिंपल सा 5 नंबर में आ जाएगा। क्या क्या बोलेगा, एक तो बता दो क्या कारण है और उसको कैसे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो हटाने का आ जाओ। ठीक है, और क्या क्या है देखो, और क्या, एक तो लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मतलब कि लॉ, जो भी कानून है उसका तो पालन होता ही नहीं है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब एक तरह से घूस लेके काम करता है बिहार में, आपको मालूम ही होगा, पेपर 5 दिन पहले, 1 दिन पहले पैसा देके आ जाता है। तो ये सब क्या है, एक तरीके का बैकवर्डनेस है। ठीक है, बिहार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ कारण है, बस आपको इसको इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिख देना है। ये सब जो ये पूरा डिफाइन किया हुआ ये सब नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए हर एक पॉइंट को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब आते हैं किस तरीके से हम लोग इसको हटा सकते हैं बैकवर्डनेस। सबसे पहले पॉपुलेशन में रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। डेवलपिंग एग्रीकल्चर डेवलप करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टॉप जो बाढ़ आएगा उसको रोकने का तरीका अलग अलग अपने अभी ज्योग्राफी में पढ़ा था। ठीक है, किस तरीके से बाढ़ को रोक सकते हैं। डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो एग्रीकल्चर में हम लोग बेस्ट फर्टिलाइज़र यूज करेंगे एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब बेस्ट फर्टिलाइज़र। ठीक है, अभी जो एग्रीकल्चर है उसमें भी बहुत ज़्यादा, यहाँ देखो डिपेंडेंस, मतलब यहाँ होगा डिपेंडेंस, यहाँ डिक्रीजेज होगा। ठीक है, डिक्रीजेज होगा। ठीक है, अच्छा चीज़ खाद वगैरह नहीं देते, जिसके कारण से खेती भी बहुत डाउन जा रहा है। टेक्नोलॉजी ऐड करना होगा खेती में, तो वो सब चीज़ें ऐड करना होगा। तो ये सब किस में लिख सकते हैं आप, इसको हटाने के लिए रिमूव। और क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ बना सकते हैं, जस्ट उसी का अपोजिट करना है। रिमूवल पॉवर्टी, गरीबी को घटाना है। ठीक है, पीस सिस्टम बनाना है, शांतिपूर्वक। ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एकदम साफ़ सफाई वाला, मतलब कि बिना घूस वाला सिस्टम बनाना है। लेकिन ऐसा होगा कब, जब
आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मतलब मुझे ही पढ़ना है ना, तो हम सब मिलके अच्छे से ये आगे पढ़ें, तब आगे जाके हो सकता है कुछ अच्छा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट मेट्रिकुलेशन डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट होता है करेंसी का, डेवलपमेंट ऑफ करेंसी इज कॉल्ड मेट्रिकुलेशन, मैट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट इज़ प्लान, प्लान क्या है, टू डू एनी वर्क, कोई भी वर्क स्मूथली, और एक रूल एक प्लान रिक्वायर्ड होता है, उसी को हम लोग प्लान बोलते हैं। बोलते तुम्हारा प्लान क्या है, प्लान का, तो वही वाला क्वेश्चन है। प्लानिंग कमीशन की बात करें, प्लानिंग कमीशन स्टेबलाइज, प्लानिंग कमीशन वो एक कमीशन है जो एक प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 5 साल का होता है। ठीक है, स्टेबलाइज हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 15 मार्च 1950, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आता है कंट्री में, वो क्या करता है, एग्जाम नोट है, अच्छा, एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, कुछ मिस्टेक शायद है, मैं एक बार चेक आउट करता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे मतलब याद आ गया, प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता है, मतलब वो जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। इस पर थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लेना तुम लोग, क्योंकि मैंने वो बुक में बताया था, लेकिन नोट में मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाला है, मैं खुद ही भूल गया। यहाँ पे हो सकता है कुछ यहाँ पे मिस्टेक के कारण से, टाइपिंग मिस्टेक के कारण से हो गया होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आता है, प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होता है। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट प्रेसिडेंट, अपना बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वो बट टुडे की बात करें, वो करंट प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट कैसे हो गया, पीएम होगा यार। ठीक है, वो नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, यहाँ प्रेसिडेंट आ गया होगा। ठीक, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, इसको बाद में डील कर लेंगे, लेकिन इस बात को यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सत्य है, इसको आप याद कर सकते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। व्हाट इज़ बीमारू स्टेट, बीमारू स्टेट ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। देखो 5 स्टेट है बीमारू में, जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार तो है ही है। ठीक है, बीमारू स्टेट ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कौन कौन सा, बिहार है ही, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये तो बीमारू देखे ना, बी से बिहार, आई से, इस तरीके से करके आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ये दिस स्टेज नॉट डेवलपमेंट एट ऑल, मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ एट दिस स्टेज कॉल्ड बीमारू स्टेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीमारू स्टेट बोलते हैं। बी आई बोले बिहार हो गया, ऐसे क्या हो गया आपका, एम से अपना क्या बी मध्य प्रदेश हो गया, ए से हो गया आसाम, आर से हो गया राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश, बस 5 स्टेट का याद नाम रखना है, बस हो गया। ये सब बीमारू स्टेट ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा फंसेगा ही फंसेगा, बोलेगा इसमें से कौन बीमारू स्टेट है बता दो। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर, कंज्यूमर किसको बोलते हैं, जो कंज्यूम करता है, द पर्सन हु कंज्यूम इज कॉल्ड कंज्यूमर। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑल आवर एक्टिविटी फ्रॉम विच गेट इनकम, जहाँ से इनकम पाते हैं उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कैपिटलिस्ट, कुछ दिन पहले आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा अपना सोशलिज्म एंड कम्युनिकेशन में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमी है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दैट इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है, वेयर द मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑनर्ड बाय प्राइवेट पर्सन, जो ऑनर का रहेगा मीन ऑफ का प्रोडक्शन का प्राइवेट पर्सन, हु यूज़ देयर पर्सनल बेनिफिट, वो अपना पर्सनल बेनिफिट यूज़ करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एग्जांपल के लाइक जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ETC। सोशल के बाद नाम से पता चला सोशल, सच इकोनॉमी विच इसका प्रोडक्शन ऑनर्ड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, कौन रखता है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, विच आर यूजफुल सोशल वेलफेयर, जैसे ये सच इकोनॉमी कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिससे चाइना हो गया। चैप्टर 1 का आपके बुक में जितना क्वेश्चन था, ठीक है, हर छोटा छोटा क्वेश्चन 18 क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें से ये प्लानिंग कमीशन में थोड़ा सा घोंच पोच हुआ है, आई नो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, लेकिन वो बुक में मैंने जो पढ़ाया था वो बिल्कुल सही था, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, इस लाइन में थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, इसको मैं कम्युनिटी टैब में याद दिला दूंगा, अगर आप जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तक इसको बिल्कुल सही है। इसका ऑफिसर मुझे लग रहा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, या प्लानिंग कमीशन के हेड प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ हो सकता है कुछ मेरा टाइपिंग मिस्टेक के कारण मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा। तो ये चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, उसका चैप्टर 2 आएगा, मतलब हर एक चैप्टर का इस तरीके से डिटेल है। लेकिन आप जो इसे ये वाला बैकवर्डनेस ऑफ ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा 5 नंबर के लिए आता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। सिंपल से ये पॉइंट C याद रखेगा, उतना कुछ ये लंबा आपको याद रखने की ज़रूरी नहीं है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेशनल इनकम आपको मैं अब थोड़ा सा कुछ VVI टॉपिक्स ही बता देता हूँ, तो जो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन है। आप कितना याद कीजिएगा, 18 क्वेश्चन एक चैप्टर से, पागल हो जाइएगा। तो मैं आपको कुछ टॉपिक में एकदम VVI लगा देता हूँ, आप उसको ज़रूर याद कीजिएगा, एकदम शिद्दत के साथ। सही बता रहा हूँ, VVI टॉपिक मैं लगा रहा हूँ इस पर
अब जो लोग रुके थे उनके लिए बहुत फ़ायदा। पहला इकोनॉमी, ये वाला वीवीआई टॉपिक में लिखिएगा, ठीक है। वीवीआई मिक्स इकोनॉमी, इसको भी रखिएगा क्योंकि मिक्स इकोनॉमी मिलता जुलता वर्ड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी वीवीआई है, मतलब ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इकोनॉमिक प्लानिंग, ये भी आया हुआ है, लेकिन ये बहुत छोटा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं। हमने कल के वीडियो में बताया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताया था, ये इकोनॉमिक प्लानिंग है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेस, ये तो नहीं, उसमें 3 ही चीज़ आता है, वो चीज़ नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये वाला क्वेश्चन, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको बस इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेशनल, ये अपना इकोनॉमिक, ये वाला याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इंडेक्स, मतलब किससे इंडेक्स से नापते, बस आपको नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाता है बैकवर्डनेस, इसको तो याद ही रखिएगा, एकदम वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर के लिए आता है क्वेश्चन है क्या, आप इसको सिर्फ पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, एक तो अपना किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और किस तरीके क्या क्या कारण है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। अगर हो सकता है आपको एक ही पूछ ले, यानी रीज़न ही पूछ ले, हो सकता है आपको सॉल्व करने का भी प्रॉब्लम बता दे, मतलब कि अब तुमने ये रीज़न तो बता दिया, अब सॉल्व करने का तरीका तो बता दो बिहार को, तो ये क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है, बिहार बोर्ड में हो, तुमसे पूछेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण है, सिंपल तुमको बिहार में रहते हो, तुम्हें तो मालूम ही होगा ना, ठीक है। अब बैकवर्डनेस ये सब का हो गया। प्लानिंग कमीशन के लिए थोड़ा सा, लेकिन प्लानिंग कमीशन, हाँ प्लानिंग कमीशन के लिए बिल्कुल देख सकते हो, प्लानिंग कमीशन किसको बोलते हैं। और बीमारू स्टेट के लिए सब्जेक्टिव नहीं आएगा, बस ऑब्जेक्टिव इसका क्या आएगा, डेफिनेशन के लिए, मतलब डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ ये 5 स्टेट का नाम याद रख लेना, क्लियर रहेगा बात, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोशलिस्ट और अपना ये कैपिटलिस्ट, इतना याद कर लेना, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता याद करने की ज़रूरत है। इतना चीज़ इस चैप्टर में याद रखना ना, बस इंपॉर्टेंट सारा चीज़ है, बाद बाकी जो छोटा बहुत है उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो सब है बोर्ड में आया हुआ है, जो मैं रेड टिक किया, मतलब वो बोर्ड में आया हुआ है। उम्मीद करते हो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। तुम सिंपल से चाह रहे हो कि तुम्हारे पास हो ये एससीईआरटी का पूरा जाके तुम सिंपल से डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ पे, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उस पर क्लिक करो, और भी हर सब्जेक्ट के इस तरीके से अपलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला छोड़ देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन मैं बुक से कराऊंगा तो उसमें नो मिस्टेक रहेगा, इसीलिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव इससे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री का भी अपलोडेड है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और साथ में बहुत सारी चीज़ अपलोडेड, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।